बोलो भैया। अरे अरे खुश। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आप सभी का स्वागत है। गाइस, सभी को बज रहा है 7:30 और मैं अभी को आज ब्लॉग शुरू कर रही हूँ क्योंकि सुबह से बहुत सारे काम थे तो वो निपटा लिया है मैंने। अब मैं जा रही हूँ प्रसाद बनाने क्योंकि आज है आप निर्जला एकादशी। आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो चलिए, मेरे यहाँ आज पूजा है और अभी तो मैं व्रत भी रखी हूँ। देखिए कैसे कर पाती हूँ कि मौसम तो गर्म है आज। रोज़ ठंडा मौसम रहता था, मतलब बारिश होती थी, सुहाना मौसम रहता था। आज बिल्कुल धूप निकले हैं भगवान जी और गर्मी आज बहुत ज़्यादा रहेगी और बहुत कठिन ये व्रत रहता है। तो घर का काम तो सारा हो गया है गाइस, बस पूजा की तैयारी करनी है, बहुत सारी हो गई है और बाकी है। पूजा हो गया है गाइस, ये कंप्लीट। देखिए यहाँ पे पूजा पाठ जो है कवर ववर चेंज कर दिया है मैंने और यहाँ पे बस यहाँ पूजा की तैयारी भी हो गई है। यहाँ सब है, मुझे प्रसाद बनाने हैं और अभी ये सब भी रखना है मुझे। तो चलिए, हाँ। तो गाइस, यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में और हस्बैंड जी पूछ रहे थे कि सामान चेक कर रहे थे कि सब कुछ मंगा ली हो कि नहीं। तो मैं क्या है ना कि मैं और बेटा आप देखे होंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, अगर नहीं देखे तो जाके ब्लॉग देखिएगा। कल ही बहुत सारी तैयारियां करने लगे थे और सारा सामान मंगा मंगा के जब से गैस बेटा बड़ा हो रहा है ना, मतलब कि आसपास से मार्केट में सभी जगह जानता है दुकानें। मैं भी जहाँ जाती हूँ ना, इसलिए मैं बेटे को लेके जाती हूँ और जिससे उसको पता रहे कि कहाँ से कौन सा सामान आता है। यहाँ पे देख सकते हैं किचन की अच्छे से सफाई मैंने की थी। मुझे बनाना था प्रसाद पंजीरी। तो यहाँ पे आज कथा भी है, हमारे यहाँ होता है, हमेशा शुरू से होते हुए आया है। तो इसलिए आज पंजरी बनाना था तो मैंने किचन की अच्छे से फिर से क्लीनिंग की थी जिससे साफ़ सुथरा रहे। और वैसे भी रात में मैं करी की सोती हूँ, लेकिन फिर से मैंने हो गया था यहाँ पे साफ़ सुथरा, क्योंकि जब सुबह पानी भरने आओ ना तो यहाँ पे सभी चीज़ों को मैं सोचती एक बार फिर से क्लीन कर दूँ तो अच्छा रहता है। पूजा पाठ जिस दिन रहता है तो और ही। और वैसे भी मैं करती हूँ, वैसे भी करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ पंजीरी। तो पंजीरी को मैंने पहले ना घी डाला है और घी ना गैस अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए और 1.25 किलो जैसे आटा होता है कि मतलब एक मेरा वो है कि मेरी सासू माँ बोलती है कि 1.25 किलो आटे का पंजीरी बनता है कथा में हमेशा, क्योंकि एक मतलब एक नहीं होता, उसमें कुछ भी करो ना तो उसमें सवा लगा देना रहता है। तो यहाँ पे 1.25 किलो आटा अपने हिसाब से मैंने डाल दिया था, ज़्यादा ही हो सकता है, कम नहीं होगा। तो उसके बाद हिसाब से डाल करके मैं अच्छे से इसको भूनूंगी धीमे धीमे। और पंजनी बनाने में ना गैस बहुत टाइम लगता है, इसको धीमे धीमे आंच पे भूनना लगता है, लगे भी ना कढ़ाई में। और बिल्कुल ये ब्राउन कलर आ जाना चाहिए, जब खुशबू मतलब आने लगती है तो पूरे घर में वैसे ही फैल जाता है। तो ये देखिए इस तरीके का एकदम पूरा ब्राउन हो जाएगा तब अच्छा लगता है, मतलब तब पंजरी अच्छा बनता है। और जो सफ़ेद सफ़ेद रहता है ना वो ठीक नहीं रहता है, मतलब पंजरी रहता है कि आप खाओ तो लगे कि हाँ सोना सोना और अच्छा। तो क्योंकि यहाँ पे सभी लोग इसी पहले से मम्मी ऐसी बनाती थी तो मैं भी ऐसी बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं मिला रही हूँ चीनी। और चीनी की क्वांटिटी जैसे कि अगर 1 किलो अगर आपका आटा है तो 3 पाव कम से कम चीनी होना चाहिए, तब जा कर के अच्छा बनता है। और यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से चीनी मिला दिया था क्योंकि थोड़ा मीठा ही लोग खाते हैं यहाँ पे। और पंजीरी मीठा ही अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि मतलब फीका नहीं अच्छा लगता। और मैं पीसा हुआ चीनी नहीं मिलाती हूँ, मम्मी हमेशा शुरू से ऐसी जो चीनी आता है मार्केट से वही मिलाते आई हैं। और इसमें मैं कुछ नहीं मिलाती हूँ क्योंकि जैसे क्या है ना कि मम्मी ऐसी बनाती आई हैं तो वैसे ही मैं भी बनाती हूँ। और बस यही है कि जैसे मेवा वगैरह बहुत जगह मिल जाता, मतलब मिला दिया जाता है, जैसे मखाना गरी आप डाल सकते हो। गोला हुआ जो बुरादा होता है वो भी डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे ना सादा ही बनता है तो मैं भी वैसे ही बनाती हूँ अभी। और उसके बाद फिर
कुछ स्पेशल नहीं करती हूँ। जैसे पहले से आया है रीति रिवाज करते हुए, वैसे ही मैं भी बना के रख देती हूँ। गाइस जब प्रसाद चढ़ जाता है ना, भगवान को भोग लग जाता है, तो वो भी वैसे ही अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ पे मेरा पंजरी तो बन गया था, लेकिन जो खाने की तैयारी थी वो मैं कर रही थी। इसमें काबुली चना फुला था, उसको मैं सोच रही हूँ सीटी लगवा करके रख देती हूँ, जिससे आऊँगी तो फटाफट बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं आ गई थी रेडी होने, और फटाफट मैं रेडी हो गई जल्दी में, क्योंकि टाइम हो गया था, मुझे टाइम किचन में ही लग गया था। इससे टाइम मुझे ऐसे करके जुड़ा बना लेती सब बाल ऐसे ठीक रहेगा। इससे क्या है ना कि बार बार सीट हटना रहेगा। यहाँ पे मैं हो गई थी रेडी गैस, और ये वाली साड़ी मैंने पहनी थी। ये मेरे को साड़ी मम्मी ने दी थी अभी जब मैं गई थी मायके ना। तो मम्मी के यहाँ से मुझे कई ठो मम्मी साड़ी दिखा रही थी, उसमें से मुझे यही वाला पसंद आया था, क्योंकि बहुत हैवी साड़ियाँ ना मैं लेके भी क्या करूँगी, मैं ऐसे रेगुलर वेस में पहनती नहीं हूँ। तो मुझे ये हल्की वाली ना ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि पूजा पाठ में भी अच्छा लगेगा, किसका कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा था, कुछ नया था, तो मम्मी लेके रखी थी। वैसे मैं लेती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी उनके मन को रखना पड़ता है, इसलिए मैं लेती हूँ। उनके भी कुछ अरमान होते हैं, शौक़ होते हैं, तो इसलिए मुझे लेके आना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं वही वाली साड़ी और ब्लाउज भी ना वही बनवा के दी है मेरे को, कि यहीं से बनवा के ले जाओ। तो उनका तो मन रहता है मैं वहाँ से पहन के आऊँ, लेकिन सफ़र बहुत लंबा रहता है, इसलिए मैं ना पहन के नहीं आती हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरे ठाकुर जी सुंदर लग रहे हैं ना, एकदम तैयार हो गए हैं, रेडी वेडी। कपड़ा वगैरह इनका चेंज हो गया है, अभी बहुत अच्छे से सुंदर से तैयार हो गया है। फूल वगैरह भी मैंने चढ़ा दिया था, सारी तैयारी हो गई थी, सारा सामान हम लोग रख लिए थे गाड़ी में, और चलते हैं। अब आ रही है गाड़ी खुली है अभी। अरे यार तुम यहाँ पे तो थे ना, अड़े रहा है, इधर आ जा पहले। आने दो। अरे जैसे पकड़े रहो, इतना भी आसान नहीं है हुआ। खोलो भैया दरवाजा, दरवाजा बढ़िया लग रहा है, हरा हरा आ रहा है ना। ये धोने लगा है। वाह वेरी गुड बाबू, काम में एक्सपर्ट होना चाहिए। सब केला में इसी में से था ना, अब नहीं लगा है इसको क्या चीज केला, जो नहीं लगा लगा है। सब बब्बू उठाई हुए थे कुछ दिनों पहले। बेल, कटहल का पेड़, ये है बड़ा बड़ा फरा। पापा सब ऑरेंज भाई का ये प्रभु। आज आप लोग को मंदिर का टूर करा देते हैं, छोटा सा। ऐसे ही देखिए इतना बड़ा सा मेरा मंदिर, इतना बड़ा। ये है मेरे ससुर जी, ये है मेरे हस्बैंड। वो घर है उसमें सब लोग रहते हैं, उतना वहाँ से वहाँ तक बना हुआ है। चांदनी नहीं है तो फिर ऐसे धो दो सर से नॉर्मल। ये है मेरे भोले बाबा, ये देखिए नहा धो के बैठे हुए हैं, और बस पूजा का पाठ बाकी है। यहीं पे हस्बैंड गाइस डेली आते हैं, इनका ये ड्यूटी है। आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए भोले बाबा का, और ब्लॉग में बने रहिए, अभी पूजा पाठ बाकी है। 8:30 बज गया ना। हाँ, और पंडित जी अभी नहीं आए, बताइए ऐसा लेट करते हैं। ये है गाइस जामुन का पेड़, सच में फरा है रुद्र, ऊपर दिख रहा है काला काला। हाँ वो देखो। अरे बाप रे, तो बहुत ज्यादा लदा है। पापा बोले थे गहना हो रहा है, गहरा हो रहा है मतलब गहरा। अरे वो ऊपर देखो ना, ढेर सारा। क्या मतलब बता रहे हैं छत्ता है क्या? गहरा हो रहा है मतलब, और वो ज्यादा फरेगा। बताए थे क्या बताए थे? गहरा हो रहा है ना पेड़,
आ जा गहना हो रहा है। गहरा गहरा है। तो धूप में क्यों टहल लो, इधर आ जाओ। दीपक धो रही हो? हम तो यूवी पर हाँ धो लो धो लो। क्या है 10-15 मिनट बाद गए से यहाँ पे पंडित जी आ गए थे अपने टाइम से 9 बजे के आसपास। उसके बाद यहाँ पे चालू हो गई थी पूजा की तैयारी। कुछ मैंने की थी, कुछ गुरुजी ने की थी। मिल करके हम लोग, ये देखिए ठाकुर जी का फोटो भी लगा दिया है हम लोगों ने, विष्णु भगवान का। और यहाँ पे बैठे हैं मेरे कान्हा जी और पूजा स्टार्ट हो गई है। द्वासेता नामानि अपने गुरुयात विद्यारंभे वाहे च प्रवेशे निर्वधा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्सन्न जाते शुक्लां वरदं देवं शशि वर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये सिद्ध्या सिद्ध्यर्थं भूतो यशुरासुरैः सरस्वती गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्यत्र्यम्बिके गौरी नारायण नमस्ते। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गौरी गणेशमिकाभ्यां नमः। और बड़ा करना उसको। नमस्कारोमि आप ठाकुर जी थोड़ा सा पेटवाम चलना में निकाल कर जैसे यहाँ पे तो पूजा स्टार्ट हो गई थी। हम लोग नहला रहे थे शालिग्राम महाराज को, और कुछ गुरु जी अपने तरफ से लाए थे, हम लोग के घर में हैं, उनको भी हम लोग नहला रहे थे बारी बारी करके। तो यहाँ पे और उनको हम लोग वही पंचामृत में नहला करके, चरणामृत में, और उसके बाद अच्छे से पोंछ के साफ़ कपड़े में फिर इनकी पूजा होती है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ हमेशा एकादशी पे, क्योंकि ये एकादशी की जो पूजा होती है ना, ये हमारे जब मंदिर बना था तो हमारे सास ससुर ने ही शुरू किया था। वो लोग भी निराजल रहते थे। ये 2 साल पहले, जब मैं ब्लॉग नहीं बनाती तो उससे पहले इन लोगों ने उद्यापन कर दिया। गाइस अब इन लोगों का एज हो रहा था, तब से पूजा हम लोग कराना शुरू कर दिए हैं। गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जल स्नानम सन्निधो भव। सर्वेभ्यो नमः। शंकर जी का ध्यान ध्याये नित्यं महेशं अरिर्मं चारुचन्द्रावसन्दमत्नागर्भो ज्वलांगं प्रसुरगा वीर्यस्तप्रसन्नमत्पाशीरं नमो नमः गवाभ्यः सभापतिभ्यो नमो नमो सेभ्यो सुभद्भ्यो नमो नमः आप्येदिभ्यो नमो गुणादिभ्यो भातिभ्यो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो ब्राह्मणेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमो विषेभ्यो विषेभ्यो नमो नमो वीरूपेभ्यो विष्णुरूपेभ्यो नमः सेनाभ्यः महागुणाभ्यः धर्माभ्यो नमो नमो निकाभ्यः विष्णुभ्यो नमो। की बात नहीं है। भगवान को कोई काल, कोई सत्य, कोई ईश को सत्यान को सदैव कहेंगे। नाना प्रकार के रूपों को धारण करके भगवान सबका मनोरथ पूर्ण करेंगे। और जिन लोगों ने वहाँ सत्यान का व्रत किया था उसके दूसरे जन्म का वरदान करता हूँ। जो शतान गरीब ब्राह्मण था वो सुदामा नामक ब्राह्मण हुआ, श्री कृष्ण का ध्यान करके मुझको प्राप्त किया था। जो लकड़हारा था मुझको प्राप्त किया था। जो उल्का मुख थे वो राजा दशरथ हुए, श्री रंगनाथ जी का पूजा कर बैकुंठ को गए थे। जो राजा चंद्रकेतु था वो मूर्ख मनु हुए। भगवान संबंधी संपूर्ण लगा तब सत्यान भाव कहते हैं कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को छोड़कर पति के दर्शन। फिर गाइस यहाँ पे मैं भोलेनाथ जी को भोग लगा रही हूँ। ये देखिए रेडी होकर के कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना। तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये है माता जी, ये है गणपति बप्पा। सबका आशीर्वाद ले लीजिए आप लोग की सारी। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, स्वाहा 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 ओम शिवाय स्वाहा ओम शिवाय स्वाहा ओम शिवाय स्वाहा। जितने भी सब्सक्राइबर हैं गाइस, जितने भी लोग भी मेरे वीडियो को देखते हैं, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ भोलेनाथ जी से कि उनके भी जितने जीवन में कष्ट हो, दुख बाधा हो, सभी को दूर करें और जीवन में सुख समृद्धि दें, खुशियाँ दें और निरोगी काया स्वस्थ शरीर दें और हमेशा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें बाबा। तो यही मनोकामना है। मैं आप लोगों के लिए भी दुआ मांगी थी। और यहाँ पे चालू हो गया था गाइस आरती, और उसके बाद अब चलते हैं, करते हैं आरती।
यहाँ पे आरती हो गई थी गाइस। फिर उसके बाद हम लोग भी दिखा रहे थे आरती, और बारी बारी सब लोग अपना आरती दिखाता है। पहले हमारे सास ससुर दिखाए थे, उसके बाद हम लोग कर रहे हैं। अधर्म का प्राणियों में विश्व का माता की जय समाज की जय सब संतन महादेव, हर महादेव। अरे खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। उसका पैर छुओ। का है छोटा का थोड़ी ना कुछ छोटों का पैर थोड़ी चाहिए। छूते छोटों का पैर नहीं छूते। खुद ही बोला ना कि आपको तो पैर में कुछ छूना नहीं है। आज लाई दो। हाँ, यहाँ पे पूजा और जो थी कंप्लीट हो चुकी थी, और पंडित जी भी अपना दान दक्षिणा लेके चले गए थे। अब उन्होंने जल और जो भी जलपान होता है वो नहीं किए हैं, क्योंकि वो उनका भी है आज निराजल का व्रत। तो बोले कि अपना दान दक्षिणा लेके चले गए। और यहाँ पे देखिए कितना ही ज़्यादा धूप है, बहुत तेज़ धूप है, और पूजा सही समय पे कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे हस्बैंड जा रहे हैं झंडा, पताका जो होता है झंडा, वो चेंज करेंगे, लेके आए हैं हम लोग बना करके। तो ये देखिए चेंज हो गए यहाँ पे। और हम प्रसाद सब लोगों को, इन लोगों को दे रहे हैं। ये लोग अपना कुछ खा पी लें, क्योंकि हम लोगों का तो व्रत है दोनों जन का। ये लोग कुछ खाए पिएंगे। चाची को भेज देते प्रसाद दे आओ। तो सही मैं यहाँ पे आसपास जितने लोग रहते हैं उन लोगों को भेज दूँगी प्रसाद देने के लिए। लोग को दे आएंगे। उसके बाद मैं थोड़ा सा बर्तन जो था वो भी मैं यही धो ले रही हूँ। और ये देखिए हमारा आम का पेड़ कितना अच्छा है ना, और छोटा सा है लेकिन फलता बहुत है। अभी बस ये पहले से ना कम फलने लगा है। जितना ही छोटा था ना उतने ज़्यादा फलता था, जितना बड़ा हो रहा है उतना ही कम ये फलता है। लेकिन इसमें से बहुत सारा आम ना टूट गया है, और ये वही खट्टा मीठा होता है। ये जब पक जाता है ना तो इसमें से खुशबू आती है। आम पकने पर बहुत ही अच्छा है आम है। प्रसाद दे आई। जाम नहीं तोड़ेंगे क्योंकि व्रत है ना, तोड़ेंगे नहीं तो कच्चा खाना भी नहीं है, तोड़ना भी नहीं। हस्बैंड जी बोल रहे थे कि चलो अब चलते हैं सब। यहाँ पे जो है ना बाद में आकर के साफ़ सफाई हस्बैंड करेंगे। और उसके बाद मैं सबका आशीर्वाद ले रही थी। भगवान जी का आशीर्वाद लेने के बाद मैं आ गई थी घर। और मौसम ना बहुत ख़राब हो गया था, बीच में ना गई पानी गिरने लगा था, तो हो रहा कि जल्दी से पहुँचे घर। पापा गाना छोड़ देने वाला है तो बांसुरी की धुन दीदी पर मेरे हमारे से चला दूध आ गया है, दूध रख दी पहले, नहीं तो खराब हो जाएगा। ये शाम हो गया है, कब दिया है गैस। यहाँ पे दूध आ गया तो मैं सोची फटाफट चढ़ा देते हैं। सुबह से रखा हुआ है, पता चला कि फट जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। तो गर्मियों में दूध ना बहुत लेट तक नहीं चलता है। और भैया सुबह सुबह ही देखिए हमारे जाने के बाद ना दे के गए होंगे। और यहाँ पे तब तक बारिश होने लगी। देखिए धूप निकला हुआ फिर भी बारिश हो रही है। तो बिल्कुल थोड़ा सा ही हुआ गाइस। मैं तो सोची तेज़ से होगा, लेकिन नहीं, ज़रा सा बारिश होने के बाद ना धूप निकल आया। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी ना जो भी लोग के लिए खाना, क्योंकि लोग को भूख लगा था। और फटाफट मैं चढ़ाई थी तेल, और उसके बाद इसमें जो भी खड़े मसाले हैं। और आज बिना लहसुन प्याज के ही खाना बनेगा, तो इसमें मैंने टमाटर डाला था। और लहसुन तो डालना नहीं है, टमाटर और अदरक को पेस्ट बना लिया था। और इसमें फिर वहीं हल्दी, नमक, अभी नमक नहीं डाला है, हल्दी डाल देंगे, मसाला डाल देंगे। थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए मैंने डाल दिया था लाल मिर्च जो पिसा हुआ घर का होता है। और उसके बाद गरम मसाला जो चना मसाला आता है ना, वो एवरेस्ट का डाल दिया था। और ये बहुत अच्छा बन जाता है। और ये व्रत में ना अगर जैसे कि अगर लहसुन प्याज नहीं खाना है तो बहुत ही अच्छा होता है। इस तरीके से बना लिया। नमक डाल दिया है, थोड़ा सा हींग मैं भूल गई थी, मैं डाल दी, सोची चलो डाल दूँ, क्योंकि उससे ना खुशबू अच्छी आती है और खाने में डाइजेशन में भी अच्छा रहता है। और मेरे ससुर को थोड़ा सा तीखा खाना पसंद है, उनके लिए इसीलिए मैंने थोड़ा सा ना ज़्यादा ही मिर्च डाल दिया है। और यहाँ पे चटपटा बनेगा बढ़िया से। और ये अब डाल दिए हैं, भूनने के बाद थोड़ा सा भून दिया था तब डाल दिया था, क्योंकि इसमें प्याज तो ज़्यादा है नहीं, प्याज को भूनना पड़ता है खूब ज़्यादा। और ये हो गया था तो अब डाल दिया है जो हमने उबाला हुआ था ना चना। और इसको थोड़ा सा अभी लग रहा होगा कि आप लोग को पानी ज़्यादा, तो इसको इस तरीके से थोड़ा सा पेस्ट बना के उसी मिक्सी जार में
डाल देंगे ना, तो जिससे ना गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट हो जाता है और बहुत ही बढ़िया हो जाता है। ये देखिए इस तरीके का हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा बनता है। इसे आप छोला चाहे चावल से खाइए, चाहे पूड़ी से खाइए, चाहे रोटी से खाइए, आप किसी भी चीज़ से खा सकते हैं। यहाँ पे आटा एक तरफ बेटी ने फटाफट लगा दिया था और उसके बाद वो पूड़ी बोली मम्मा मैं बेल देती हूँ, जान रही कि मम्मी व्रत है और आप जल्दी जल्दी छान लीजिए, जिससे जल्दी हो जाएगा गाइस। और मुझे भी ना, अब मैं सुबह से काम कर रही हूँ ना, तो थके जैसे एक होता है ना, प्यास लगने लगती है किचन में ज़्यादा, तो जितना कम देर रहेंगे ना उतना ही ज़्यादा। तो मैं सोच रही हूँ इन लोग के लिए फटाफट बना देती हूँ और यहाँ पे छान देती गर्मा गर्म पूड़ी, और गरम गरम ही सोच रही थी इन लोग को लगा कर दे देती हूँ। वो लोग भी बैठे हैं, बच्चे भी, और हाँ माता जी भी बैठी हुई थी, तो इनको पहले सबसे माता जी को लगा के दे देती हूँ। तो उसके बाद मैं बोली बेटी को भी कि मैं लगा लगा के रख रही हूँ, आकर के ले जाओ। और इधर मेरे दोनों काम हो रहा था और गर्मा गर्म मैं सब तक पैक भी कर दूँगी ससुर जी का भी खाना। तो ये हो गई आज की थाली व्रत वाली, ये लोगों के लिए, मेरे लिए तो नहीं है क्योंकि आज मैं रहूँगी निराजल व्रत। तो एकदम बिल्कुल अभी हो गया है कि हाँ रहना ही रहना है। आज तो बिल्कुल पानी का कोई चांस ही नहीं। अगले बार मैंने पानी न गई, इस रात में मुझसे नहीं रहा गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैं पानी रात में ना दिया जलाने के बाद शाम का फिर मैंने पी लिया था, सिर्फ पानी पिया था और कुछ नहीं खाया था। अब की बार मैं पानी भी सोच रही हूँ नहीं पीऊँगी, देखते हैं अगर रह जाएंगे तो रह जाएंगे। तो यहाँ पे मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ ससुर जी का, क्योंकि उनको जाना है, मंदिर पे ही जाता है उनका खाना, तो वहाँ पे इसी में पैक करके जाता है। और गरम गरम ही पैक होता है क्योंकि उनको दांत नहीं है और दांत लगवाए हैं, फिर भी उस दांत से खाते नहीं है गैस, वो ऐसे ही खाते हैं। तो इसके लिए उनको थोड़ा गरम गरम ही और फुला फुला पूड़ी पैक करना होता है कि इससे ना मुलायम रहे और वो अपना खा भी लें। तो इनका पैक हो गया था, इधर सारा बन भी गया था और यहाँ पे मैं रख दे रही हूँ ढक करके, जिससे इन लोगों का रात का भी हो जाएगा। और एक गौ माता को दे रही हूँ पूड़ी, 2 ठो निकाला है, और वो उनको भी दे दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे साफ़ सफाई करके मैं जा रही हूँ, अब थोड़ा सा आराम करूँगी। अब किचन का काम कंप्लीट हो गया, आने जा रहे हैं गाइस। मेरा काम तो कंप्लीट हो गया है, किचन मैंने क्लीन कर दिया है। अब जा रही हूँ कपड़ा चेंज करूँगी। कितना बजा है पता नहीं है, और मेरे ना गला बैठने लगा है, आवाज़ ही नहीं निकल रहा है। यहाँ पे आने के बाद मैंने चुटकियों में बेडशीट एक ठो चेंज किया गाइस, इस पर मैं खुद ही थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और मैंने चेंज नहीं किया था, 2 दिन पहले ही किया था, लेकिन मैं सोची आज भी चेंज कर देती हूँ, तो थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया है, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।